अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद उमर एंड वी आर स्टडीइंग एंटरप्रेन्योरशिप। आज हम पढ़ेंगे द इंटेंशन टू एक्ट एंटरप्रेन्योरली। द मोस्ट ऑफ द एक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर इंटेंशनल। यानी कि जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी भी अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश करता है तो अपनी इंटेंशन की बेस पर एक्शन लेता है, चाहे वो किसी भी मार्केट में एंटर होता है या किसी नई प्रोडक्ट को डेवलप करता है, क्योंकि ये काम अनइंटेंशनली नहीं हो सकता। अब इंटेंशंस क्या होता है? इंटेंशंस आर मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हमें किसी काम पर, किसी चीज़ के ऊपर उकसाते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं: अ मोटिवेशनल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल टू परसू एंटरप्रेन्योरियल आउटकम्स। वो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो हमें एक किसी अपॉर्चुनिटी की आउटकम पर उकसाते हैं कि इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करेंगे, ये प्रॉफिट, ये फ़ायदा मिलेगा, लोगों को ये फ़ायदा पहुंच सकता है। क्योंकि अक्सर ये होता है कि एंटरप्रेन्योर कोई आइडिया जब जनरेट करता है तो उसके पीछे वो एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा होता है। तो उसके माइंड के अंदर अब डिपेंड करता है कि वो प्रॉफिट की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड है या उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की तरफ ज़्यादा मोटिवेटेड है। दोनों केसेस में वो मोटिवेशनल फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं कॉन्टीन्यूसली कि इस काम को किया जाए, वो उसकी इंटेंशंस होती हैं। उसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल इंटेंशन। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटेंशन स्ट्रांग कब होती हैं? जब उनके अंदर दो चीज़ें मौजूद हों। पहली फिजिबल, दूसरा डिज़ायरेबल। जब कोई एंटरप्रेन्योर किसी अपॉर्चुनिटी को फिजिबल और समझता है, और डिज़ायरेबल मतलब उसकी मोटिवेशन भी होती है कि मैं इस काम को करूं, उसकी डिज़ायर भी होती है कि मैं इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करूं, तो 100% उसके ऊपर एक्शन लेता है। तो इंटेंशन के बाद नेक्स्ट स्टेज कौन सा होता है? एक्शन का। आपकी जितनी भी इंटेंशंस हैं, तो वो इंटेंशन का मतलब ही है कि ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आप अमल करना चाहते हैं। ठीक है, आप एक अपने आप को थोड़ा सोचें, जितनी भी आपकी इंटेंशंस हैं, तो इंटेंशन वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर आप अमल करना चाहते हैं। तो एक्शन किन के ऊपर हम लेते हैं? सारी इंटेंशंस में से इंसान के जहन में 100 बातें होती हैं। काफ़ी सारी ऐसी इंटेंशंस होती हैं जो हमारे जहन में होती हैं और जहन में रह जाती हैं, लेकिन कुछ चंद एक होती हैं जिनके ऊपर हम एक्शन लेते हैं। तो जो चीज़ हमें फिजिबल नज़र आती है कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल है, बोलो कि ये काम हो सकता है, ठीक है, तो आपको जब प्रैक्टिकली कोई चीज़ पॉसिबल नज़र आती है कि ये इस तरह से हो जाएगा और डिज़ायरेबल है, आप करना भी चाहते हैं, आपकी अपनी ख्वाहिश भी है, तो आपका एक्शन उसके ऊपर लाजमी होता है। तो इंटेंशन उस वक्त बहुत स्ट्रांग होती है। जो स्ट्रांग इंटेंशंस होती हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योरियल सेल्फ एफिकेसी। ये जो है इसके अंदर ये समझ लें कि जब एंटरप्रेन्योर को ये कॉन्फिडेंस होता है कि ये वाला काम जो है, ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की है, जो अहलियत है मेरे में अंदर मौजूद है, ठीक है, कन्विक्शन दैट वन कैन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस। कि एंटरप्रेन्योर को इस बात के ऊपर यकीन हो जाए, वो एक उसको फिजिबिलिटी का पता चल जाए, उसको मालूम हो कि ये प्रैक्टिकली मैं कर सकता हूँ, इस प्रोसेस को प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट किया जा सकता है, उसे कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल सेल्फ एफिकेसी। और जब ये चीज़ ज़्यादा होती है, इसके ऊपर कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है, तो सेल्फ एफिकेसी हाई होती है और एक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अनदर पॉइंट इज परसीव डिज़ायरेबिलिटी। परसीव डिज़ायरेबिलिटी, ये वही दोनों इन्हीं दोनों पॉइंट्स हैं, फिजिबल और डिज़ायरेबल से ये दोनों चीज़ें सामने आई हैं। एंटरप्रेन्योरियल सेल्फ एफिकेसी एंड परसीव्ड डिज़ायरेबिलिटी। परसीव्ड डिज़ायरेबिलिटी का मतलब द डिग्री टू विच एन इंडिविजुअल हैज़ फेवरेबल और अनफेवरेबल एवेल्युएशन ऑफ पोटेंशियल आउटकम। कि एक इंडिविजुअल के पास किसी आउटकम के लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल, कि वो उसको जो उसकी आउटकम है उसके ऊपर उसमें देखता है कि फ़ायदे वाली चीज़ें कौन सी हैं जो मुझे फ़ायदा पहुंचाएंगी, और जो नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें हैं वो कौन सी हैं। वो इसकी एवेल्युएशन करता है, अपनी डिज़ायर को चेक देखता है कि मैं इस अपनी डिज़ायर किस तरह पूरी करूँगा, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं कि जब ये हों तो सेल्फ एफिकेसी हाई होती है और एक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी एंटरप्रेन्योर जब एक्शन लेता है, तो मैंने स्टार्ट में बात की
कि वो हमेशा इंटेंशन की बेस पे एक्शन लेता है। किसी मार्केट को किसी मार्केट में एंटर होना, किसी नई अपॉर्चुनिटी के ऊपर बिजनेस सेटअप कर लेना, ये अनइंटेंशनली होने वाले काम नहीं है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर बैकग्राउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें देखेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर में कौन कौन सी खूबियाँ और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जिसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन के ऊपर बात करेंगे। आमतौर पर ये तासुर है कि एंटरप्रेन्योर के पास आम लोगों से कम एजुकेशन होती है, जो कि बिल्कुल गलत है। रिसर्चर्स ने इस बात को फाइंड किया है, इस चीज़ के ऊपर उन्होंने रिसर्च की है कि ये समझना कि एंटरप्रेन्योर्स के पास एजुकेशन कम होती है या पढ़े लिखे नहीं होते, ये दुरुस्त नहीं है। जबकि एंटरप्रेन्योर्स साइटेड एन एजुकेशनल नीड इन एरियाज ऑफ फाइनेंस, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट। यानी फाइनेंस, स्ट्रेटजिक प्लानिंग, मार्केटिंग और मैनेजमेंट को एंटरप्रेन्योर्स ने खुद ज़रूरी कहा है कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं एंटरप्रेन्योर के लिए। अगर कोई एंटरप्रेन्योर किसी टेक्निकल बैकग्राउंड का है, कोई सिविल इंजीनियर है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, वो प्रोग्रामिंग और उसको कोडिंग का पता है, वो वेबसाइट डेवलप करता है या ब्लॉगिंग करता है, वो एंटरप्रेन्योर है कोई, या उसने कोई नई सर्विस बनाई है, या मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने कोई नई मशीनरी ईजाद कर दी है, या किसी किस्म की टेक्नोलॉजी ईजाद कर दी है, कोई सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर इंजीनियर है जिसने कोई ऐसी एप्लीकेशन बना ली, इस तरह की डिवाइस बना ली जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन उसको अपनी एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए ये स्किल्स ज़रूरी चाहिए हैं। ठीक है, उसको डिसीजन लेते वक्त, जब वो बिजनेस डिसीजन लेगा तो उसको पता हो कि फाइनेंशियल डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, किस तरह हम देखेंगे कि ये अपॉर्चुनिटी इस फाइनेंशियली फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी या नहीं। अच्छा, स्ट्रेटजिक प्लानिंग जो होता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि फ्यूचर के अंदर आने वाले जो हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं या आने वाले चैलेंजेस हैं, उनको हम किस तरह ओवरकम करेंगे। मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो उसको आनी चाहिए, इस चीज़ की एजुकेशन होनी चाहिए उसके पास। तो एजुकेशन जो है वो काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं इस तरह के जिसमें वो हेल्प करती है, जिसमें हम कह सकते हैं इट प्रोवाइड्स बैकग्राउंड अबाउट स्टार्टिंग अ बिज़नेस, कि बिज़नेस किस तरह स्टार्ट किया जाता है, मार्केट के अंदर रिसर्च किस तरह करते हैं, ये एजुकेशन से इसका बैकग्राउंड हमें मिल सकता है। और इसके साथ साथ हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये जो है कम्युनिकेशन स्किल में भी हेल्पफुल होती है कि एक एंटरप्रेन्योर जब कम्युनिकेट करता है तो उसमें उसको पता हो कि जो स्पोकन है, वर्बल कम्युनिकेशन है, किसी के साथ कोई बिजनेस डील है तो उसको किस तरह परफॉर्म करना है। और रिटन कम्युनिकेशन, अगर एक एंटरप्रेन्योर है उसको कोई प्रोजेक्ट चाहिए, अब वो टेंडर, जिस तरह से न्यूज़पेपर में आप देखा होगा टेंडर नोटिस आते हैं, लोग अपने टेंडर जमा कराते हैं, किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करते हैं कि ये प्रोजेक्ट मुझे मिल जाए, तो उसके ऊपर आपकी कम्युनिकेशन, आपका प्रपोजल राइटिंग, ये एंटरप्रेन्योर को ये वो एजुकेशन है जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी टेक्निकल साइड से हट के उसको ये चीज़ें भी आनी चाहिए। ठीक है, तब वो एक स्ट्रॉन्ग एंटरप्रेन्योर बन सकता है। उसके साथ साथ इट प्रोवाइड्स इंडिविजुअल विद अ लार्ज अपॉर्चुनिटी सेट। अगर आपके पास एजुकेशन है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करना, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को पॉइंट आउट करना, उनको आइडेंटिफाई करना और उनकी एवेल्यूएशन, उनकी फिजिबिलिटी असेसमेंट, ये चीज़ें करना आपके लिए आसान हो जाता है। ठीक है, तो एजुकेशन इसमें भी बहुत हेल्पफुल होती है एंटरप्रेन्योर के लिए। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ it doesn't determine whether an entrepreneur will create a new business to exploit discover opportunity। इसके साथ साथ एक और चीज़ की वजाहत भी ज़रूरी है, वो ये है कि किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी नहीं होती। स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बगैर भी कोई इंडिविजुअल बिज़नेस कर सकता है। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एंड्रियो कैरिगी। ठीक है, ये एक पुराने दौर के, ये मैं एग्जांपल्स दूंगा, ये सारे पुराने दौर के एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने दौर में दुनिया की वेल नोन कंपनीज स्टार्ट की और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसेस किए। इनके बाद है विलियम डोरेंट, हेनरी फोर्ड एंड विलियम लियर।
ये सारे लोग जो हैं इन्होंने विलियम लियर की जो एयरक्राफ्ट कंपनी थी, जहाज़ वगैरह की इंजन्स बनाते थे, विलियम फोर्ड जो हैं वो हेनरी फोर्ड सॉरी, वो जो हैं वो उनकी गाड़ियाँ ऑटोमोबाइल कंपनी थी। इस तरह ये सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट थे और बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। ये सारे जो लोग एग्जांपल हैं, ये सारे स्कूल से ड्रॉप आउट थे, स्कूल से निकाल दिए गए थे, स्कूल से निकल गए थे। तो अब अगर हम कहें फॉर्मल एजुकेशन जो इसके पास नहीं, वो बिज़नेस नहीं कर सकता, तो ये बात प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि इन लोगों ने बिज़नेस किए हैं दुनिया के जाने पहचाने, और ये स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं। ठीक है, तो इस बात को अगर हम इसके आजकल के दौर में देखें, तो आजकल के दौर में आपको जो कि वर्ल्ड रिनाउंड हैं एंटरप्रेन्योर्स में माइकल डेल है, इनकी कितनी बड़ी कंपनी, ये कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, जितने भी मैं एग्जांपल दूंगा ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। इनके साथ हैं स्टीव जॉब, एप्पल कंपनी, उसके बाद बिल गेट्स एंड मार्क जाकेबर्ग एंड जॉन कॉम, जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया और बाद में फेसबुक को व्हाट्सएप जो है वो सेल कर दिया। तो ये सारे कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं। इन्होंने इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई, तो इसलिए फॉर्मल एजुकेशन किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेके वहाँ से इसकी एंटरप्रेन्योर बनने के लिए या फिर किसी स्किल को हासिल करना ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो हो रहा है उसकी बात हम करेंगे। तो प्रैक्टिकली आपको स्किल के लिए उस मार्केट और इंडस्ट्री में जाकर वो काम सीखना होगा, इसके बगैर नहीं होगा। ये मैं आपको कंफर्म बता दूं कि अगर कोई कहे कि मैं किसी चीज़ को सीखूंगा भी नहीं, मेरे पास कोई एजुकेशन ना हो और मैं एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूं, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। क्योंकि कोई भी आदमी, कोई भी इंसान सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकता जब तक उसके पास उस फील्ड का टेक्निकल नॉलेज नहीं है। ठीक है, टेक्निकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो हैं इन सब लोगों ने खुद से सीखी, मार्केट में बैठकर, लोगों से मिलकर, कोई अपने लिए मेंटोर इन्होंने डिसाइड किए होंगे, इनकी आप लाइफ की स्टडी कर लें, तो इन्होंने उस इन्वायरमेंट में रह के चीज़ें सीखी। ये स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ऐसी एजुकेशन ही जो आप कहें कि वहाँ से जिसने इस चीज़ को हासिल नहीं किया तो वो कभी बिज़नेस नहीं स्टार्ट कर सकता, तो ये भी ठीक नहीं है। हाँ, जो स्कूल कॉलेज से पढ़े हुए लोग हैं वो अच्छा बिज़नेस कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल्स थी इसकी। लेकिन एजुकेशन में जो मैंने पहले आपको स्किल्स बताई हैं, मैनेजमेंट की, फाइनेंस की, स्ट्रेटजिक प्लानिंग और मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके साथ कम्युनिकेशन, रिटन और स्पोकन, दोनों दोनों कम्युनिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज एंटरप्रेन्योर्स बैकग्राउंड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारे पास आता है एज। एंटरप्रेन्योर की किस एज के लोग एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं। देखिए, एज दो तरह की है। एक तो होती है जिसको हम कहते हैं वर्क एक्सपीरियंस या एंटरप्रेन्योरियल एज, कि जब किसी एंटरप्रेन्योर ने अपना एंटरप्रेन्योरशिप का करियर स्टार्ट किया, उसकी ऑनवर्ड जितनी उसकी एज है। ठीक है, और एक होती है क्रोनोलॉजिकल एज, कि जब वो पैदा हुआ, पैदाइश से, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ से। तो क्रोनोलॉजिकली हम देखें तो मोस्ट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इनिशिएट देयर एंटरप्रेन्योरियल करियर्स बिटवीन एजेस ऑफ 22 एंड 45। तो 22 साल से 45 साल के दरमियान मेजॉरिटी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो अपने वेंचर्स, अपने इनिशिएटिव्स लेते हैं, एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव्स को, नए बिजनेसेस स्टार्ट करते हैं, अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें नेक्स्ट इसी के साथ की चीज़ है कि क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो एंटरप्रेन्योर्स आर इंक्लाइन टू स्टार्ट एन एंटरप्रेन्योरियल करियर एट माइलस्टोन एजेस एवरी 5 ईयर्स। मतलब 5 ईयर्स के गैप से हम अगर कंसिडर करें तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स की जो कैटेगरीज बनती हैं उनमें हम देखा जाए तो 5 साल के जो माइलस्टोन के हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स अपनी एक्टिविटी को, अपने करियर को, एंटरप्रेन्योरियल करियर के अंदर इनिशिएटिव्स लेते हैं। 25 साल के बाद 30 साल, 35, 40, 45, ये 5 5 के गैप से हम इसको भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। A career can initiated before and after these ages, as long as the entrepreneur has the necessary experience and financial support and the high energy level needed to launch and manage a new venture successfully. It is very important point कि जो ऊपर क्रोनोलॉजिकली बताया गया है कि 22 से 45 साल या
5 साल का जो माइलस्टोन्स बताए गए हैं, इससे पहले भी एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और इसके बाद भी कर सकते हैं और इसके दौरान भी, ठीक है। तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। पॉइंट जो मेन पॉइंट है, ठीक है, ये जो सिर्फ रिसर्च बताई गई है कि इस एज के दरमियान के लोग ज़्यादातर अपना मेजोरिटी लोग हैं जो इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। बाकी जो है इसके पहले और बाद भी हो सकता है, ठीक है। पॉइंट इज के एंटरप्रेन्योर के पास नेसेसरी एक्सपीरियंस हो, फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो और उसका एनर्जी लेवल इतना हो कि वो उस चीज़ को मैनेज कर सके, उसको उसके ऊपर कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। Last is male entrepreneurs tend to start their ventures in their early 30s and female or women entrepreneurs do in their mid 30s. तो ये दोनों का आगे स्टेटस उसकी एजेस। नेक्स्ट इज वर्क हिस्ट्री, जो कि हमने दूसरी एज बताई थी, वर्क हिस्ट्री एक्सपीरियंस, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी भी एंटरप्रेन्योर के सक्सेसफुल होने, उसकी अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर बिजनेस सेटअप करने या किसी भी नए आइडिया को इनिशिएट करने, किसी मार्केट को एक्सप्लोर करने या किसी प्रोडक्ट कोई नई प्रोडक्ट डेवलप करने में उसका पास्ट एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जो हैं वो, आपको मैं कहूँगा कि जो होंडा कंपनी है ऑटोमोबाइल की, इसमें मोटरसाइकिल बनाती है होंडा कंपनी, तो आप इसका जो फाउंडर है, होंडा उनका कंप्लीट नाम आप चेक करें तो आपको मिल जाएगा। आप उनकी स्टोरी पढ़ें, उन्होंने कितना कंसिस्टेंट रह के, इतना उनका पास्ट एक्सपीरियंस था जिसकी वजह से होंडा सक्सेसफुल कंपनी बनी, ठीक है। तो पास्ट एक्सपीरियंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। The decision to launch a new venture can be influenced by dissatisfaction with one's job and previous technical and industrial experience. एक अगर किसी आदमी को अपनी जॉब में वो डिससेटिस्फाइड है, बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे आपने, मैंने तो देखे हैं, जो कि उनकी जॉब अगर चैलेंजिंग ही नहीं है, उनकी लर्निंग नहीं हो रही, तो वो उससे बोर हो जाते हैं, बोर्डम का उसकी ज़रिया बन जाती है, तो वो उसको क्विट कर लेते हैं जॉब को, ठीक है। वो उसके ऊपर जॉब करना छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ लर्निंग नहीं हो रही, एक रूटीन का काम है, वो काम करके आप एक फ्री होकर बैठे रहते हैं, आप एक जगह रुके हुए हैं, तो वो उस चीज़ को पसंद ही नहीं करते। स्पेशली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते, वो चाहते हैं कि हमें एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट मिले जहाँ के चैलेंजिंग चीज़ें हों, हम उनके ऊपर लर्निंग होती रहे हमारी और हम ग्रो करें। डिससेटिस्फेक्शन होती है एक जॉब की, तो वो अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। दूसरा पॉइंट जो है वो टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल नॉलेज, कि मार्केट का भी, इंडस्ट्री का भी नॉलेज है और टेक्निकल नॉलेज भी है, तो वो शख्स ये सोचता है क्यों ना मैं अपना ही सेटअप स्टार्ट कर दूं, मेरे पास टेक्निकल नॉलेज भी है, मार्केट नॉलेज भी है, ये सारी चीज़ों को मैं समझता हूँ और मेरे पास कैपिटल भी है। कैपिटल से हटकर अगर आपके पास नॉलेज है, कैपेबिलिटी है, तो आपको फंडिंग कहीं ना कहीं से मिल जाती है, लोग आप पे ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजरियल स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस आर आल्सो इम्पॉर्टेंट वंस द वेंचर स्टार्ट ग्रोइंग। जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना वेंचर स्टार्ट करता है, तो वो जब ग्रो करना स्टार्ट करता है, तो उसमें उसका एंटरप्रेन्योरियल एक्सपीरियंस उसको बहुत बेनिफिट देता है। एंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैनेजरियल स्किल्स, जिसमें वो लीडिंग करता है। जो हमने चार चार फंक्शन आपने मैनेजमेंट के पढ़े होंगे या सुने होंगे, जिसमें आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। तो मैनेजेरियल जो स्किल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। वो अपनी टीम को लीड करना, उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बनाना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ग्रो करने के लिए। Last point is previous startup experience is relatively good predictor of starting subsequent businesses. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रीवियसली अगर किसी बिजनेस पे काम किया हुआ है, प्रीवियसली अगर किसी कोई वेंचर स्टार्ट किया हुआ है, उसके बाद एक और वेंचर स्टार्ट करते हैं, नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और पहले भी बिजनेस एक्सपीरियंस है, अब ये डिपेंड करता है कि पहले वाला बिजनेस फेल हो गया है, वो सक्सेसफुल है, वो अभी चल रहा है, या उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस है, ठीक है। क्योंकि वो एक्सपीरियंस जो है वो बहुत ही गुड प्रेडिक्टर होता है कि नए बिजनेस के अंदर आपका स्टार्टिंग कैसी होगी, क्योंकि आपने बहुत कुछ लर्न किया होता है
बहुत कुछ सीख चुके होते हैं, काफ़ी सारे फेलियर्स फेस कर चुके होते हैं, कमिटेड रह चुके होते हैं अपने गोल के साथ, और एक बिजनेस सेटअप बना चुके होते हैं। फिर नेक्स्ट बिजनेस डेवलप करते हुए आपका स्टार्टिंग जो है वो प्रिडिक्ट की जा सकती है कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है वो जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करेगा तो इसमें कोई शक नहीं होगा कि बिजनेस सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि उसका पास्ट एक्सपीरियंस बता देता है कि इसकी स्किल्स जो हैं वो इतनी अच्छी हैं, इसकी प्लानिंग इतनी अच्छी है कि ये बिजनेस उसके सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट इज द टॉपिक इज रोल मॉडल्स एंड सपोर्ट सिस्टम। एंटरप्रेन्योरशिप में रोल मॉडल एंड सपोर्ट सिस्टम भी बहुत अहमियत रखता है। इसमें एंटरप्रेन्योर या नए एंटरप्रेन्योर जो हैं उनके वो अपने लिए कुछ रोल मॉडल डिसाइड कर लेते हैं, ऐसे लोग जिनसे वो इंस्पायर हुए हैं, ऐसे लोग जिनसे मुतासिर होके वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए हैं, तो वो रोल मॉडल डिसाइड करते हैं। और रोल मॉडल वो इंडिविजुअल्स होते हैं, दोज इंडिविजुअल्स इन्फ्लुएंस एन एंटरप्रेन्योर्स करियर चॉइस एंड स्टाइल। ठीक है, वो उनको देख के जिस तरह से उनका स्टाइल होता है डिसीजन लेने का, जिस तरफ उनकी ओरिएंटेशन होती है, ये लोग भी उनसे इंस्पायर होते हैं और उसी तरह से काम करने की कोशिश करते हैं, वैसे ही सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं। तो इट कैन बी पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स और अदर एंटरप्रेन्योर्स, कोई भी हो सकता है। अगर किसी का वालिद जो है वो एंटरप्रेन्योर है, उन्होंने बहुत अच्छा बिजनेस सेटअप किया है, तो वो भी उनसे इंस्पायर होके बिजनेस स्टार्ट करके अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। अगर किसी का भाई है, उसने एक बिजनेस सेटअप किया और वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो उससे इंस्पायर होके अपना बिजनेस सेटअप कर सकता है। किसी का दोस्त है, कोई फ्रेंड है, वो उससे इंस्पायर होके, जिस तरह कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हस्बैंड ने बिजनेस स्टार्ट किया तो वाइफ उससे इंस्पायर हुई, उन्होंने भी अपना बिजनेस सेटअप कर लिया, तो दोनों एंटरप्रेन्योर्स हो गए। ठीक है, तो अब वो उनके रोल मॉडल बन जाते हैं। आपका दोस्त, आपका भाई, आपके वालिद, वो क्या हो गए, रोल मॉडल। या आपके टीचर हैं, ठीक है, तो टीचर तो अक्सर लोग टीचर से इंस्पायर होते हैं और उनकी उससे सजेशन भी लेते हैं। तो इस सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर व्यूड एज क्रिस्टल्स बाय पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स जो उस वक्त सक्सेस हासिल कर चुके हैं, मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दी, बिल गेट्स की, मार्क ज़ाकरबर्ग की, माइकल डेल की, उसके अलावा बहुत सी एग्जांपल्स हैं, इतनी ज़्यादा एग्जांपल्स हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करें एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, आपको पाकिस्तान के इतने एंटरप्रेन्योर्स मिल जाएंगे कि आप उनके वेंचर्स और उनकी स्टोरीज पढ़ के आपको बहुत मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो ये सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो क्या करते हैं, जो पोटेंशियल, जो अभी एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस में एंटर हो रहे होते हैं, उनके लिए मोटिवेशन का बायस होते हैं। वो उनको क्रिस्टल करते हैं इस मोटिव एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। तो रोल मॉडल्स कैन सर्व इन सपोर्टिंग स्पोर्टिव कैपेसिटी एज मेंटोर बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, एडवाइस एंड गाइडेंस। तो रोल मॉडल, मेंटोर, जैसे मैंने आपको बताया, टीचर हो सकता है या मेंटोर हो सकता है। मेंटोर वो होते हैं जो कि आपको बगैर किसी गर्ज के आपकी रहनुमाई करते हैं बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में। वो मार्केट के प्रोफेशनल्स होते हैं, वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सक्सेसफुल लोग होते हैं, जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, आप उनको अपना रोल मॉडल समझते हैं और आप उनसे सजेशन लेते हैं, तो वो आपको बहुत अच्छा गाइड करते हैं। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। Entrepreneurs need to establish connection and network in venture formation process. एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो अपना जो एंटरप्रेन्योरियल वेंचर होता है, जो उनका बिजनेस वेंचर होता है, उसमें क्या करते हैं, कनेक्शंस और नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं। कोई भी आदमी बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका नेटवर्क लाजमी डेवलप होता है। उसके सप्लायर्स होते हैं, उसके साथ उसके कस्टमर्स होते हैं, और बिजनेस एसोसिएट्स होते हैं जिनके साथ उनका उसका नेटवर्क होता है। तो नेटवर्क लाजमी डेवलप होता है और एंटरप्रेन्योर भी यही काम करते हैं, नेटवर्क डेवलप करते हैं, कनेक्शंस डेवलप करते हैं अपने बिजनेस वेंचर को बनाते हुए उसकी फॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट इज़ मॉरल सपोर्ट। मॉरल सपोर्ट में आपके फ्रेंड्स, फैमिली, आपके रिलेटिव्स आ जाते हैं, आपका जो आपको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हैं, जो आपको आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि यू आर डूइंग गुड जॉब, आप छोटे मोटे फेलियर से परेशान ना हो, क्योंकि ये तो होने हैं। तो आप जो हैं वो फ्यूचर की तरफ देखें और आप इस चीज़ को कर सकते हैं और आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। इस तरह की बातों से आपकी हौसला अफजाई करते हैं।
ठीक है। फ्रेंड्स कैन प्रोवाइड होनेस्ट एडवाइस, इंकरेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, फ्रेंड्स भी आपको इसमें एडवाइस देते हैं, आपको इनकरेज करते हैं। और आप अक्सर ऐसा होता है कि आपको कस्टमर, ये क्लाइंट नहीं मिल रहा होता, या कोई अच्छा क्लाइंट होता है, तो आपके फ्रेंड जो हैं आपकी मीटिंग उसके साथ फिक्स करवाते हैं कि यार आपकी मीटिंग फिक्स करवा रहा हूँ, उनके साथ अपना बिज़नेस प्रपोजल डिस्कस करें और आप उनके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर दें, अपनी उनको उनको अपना कस्टमर बना लें। ठीक है, उनके साथ बिज़नेस करना शुरू कर दें। तो ये भी होता है। तो रिलेटिव्स जो आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, रिलेटिव्स के अंदर कोई, तो वो आपका स्ट्रॉन्ग सोर्स ऑफ मॉरल सपोर्ट हो सकते हैं। इसमें अगर कोई आपको मॉरल सपोर्ट के तौर पर फाइनेंशियली हेल्प भी करता है कि यार ये मुझसे ले लें आप और बिज़नेस स्टार्ट करें, तो आपके मेंटोर्स उसमें स्पेशली होते हैं कि जो आपको फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल फैक्टर ज़्यादा है मॉरल सपोर्ट के अंदर, तो उसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट इज़ प्रोफेशनल सपोर्ट नेटवर्क। प्रोफेशनल सपोर्ट में तो जिस तरह मैंने कहा नेटवर्क वो बनाता है, वो चीज़ यहाँ एक्सप्लेन की गई है कि नेटवर्क जो बनाता है वो प्रोफेशनल सपोर्ट के लिए बनाता है। आपको कोई सर्विस चाहिए, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके बिजनेस एसोसिएट्स हैं, मेंटोर्स, सप्लायर्स, ट्रेड एसोसिएट्स, पर्सनल एफिलिएशंस, आप ज़ाती तौर पे कुछ लोगों को जिनको जानते हैं, तो वो सारे आपको इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं बिज़नेस वेंचर के दौरान, जिसमें आप अपनी स्ट्रेटजीज़ बनाने में, आपको बिज़नेस के किसी चीज़ को डिसीजन लेने के लिए आपने कोई डिस्कशन करनी है कि ये वाला पोर्शन बिज़नेस का जो है इसके ऊपर किस तरह से काम किया जाए, या मार्केट के अंदर इस चीज़ को लॉन्च करने के एक बेस्ट तरीका कौन सा है। तो आप इस तरह के सजेशंस लेने के लिए जब इन लोगों से मिल सकते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी इज़ एम्बेडेड इन नेटवर्क्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। तो ये तो बात ही इन्होंने ख़त्म कर दी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स जो हैं, आपके लोगों के साथ जो ताल्लुकात हैं, ये चीज़ उसके अंदर एम्बेडेड है एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। कई दफ़ा ऐसा होता है कि लोग डिस्कशंस करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, अपने कनेक्शंस में जो उनके साथ लोग होते हैं, तो वहाँ से बिज़नेस आइडियाज़ जनरेट होते हैं। वहाँ से कई लोग किसी इंगेज हो जाते हैं, इनकरेज हो जाते हैं किसी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी की तरफ, और वो मिल के कोई नया वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं इस तरह की एक्टिविटीज़ से जनरेट होती हैं। लास्ट पॉइंट इज़ माइनॉरिटी एंटरप्रेन्योर्स। तो इसमें आप देख लें तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। फीमेल एंटरप्रेन्योर्स बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही हैं। आप पाकिस्तान की सर्च करें, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने सॉफ्टवेयर हाउसेस बनाए, जिन्होंने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई, एनजीओज बनाई, और एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाए। इस तरह से इस तरह के उन्होंने ब्रांड्स बनाए, फैशन कलेक्शन बनाए कि जो इस वक्त दुनिया वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हिट हैं। तो फीमेल एंटरप्रेन्योर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इमर्जिंग एक फील्ड है, एक इमर्जिंग साइड है बिज़नेस की, जहाँ पे वो बिज़नेस के अंदर इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट कर रही हैं। ठीक है, आप अराउंड द वर्ल्ड देखें और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर देखें तो बहुत ज़्यादा ऐसी फीमेल्स एंटरप्रेन्योर की आपको एग्जांपल्स मिलेंगी। आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको आराम से ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। The number of Asian, African American, Hispanic and Native American majority owned firms। ठीक है, इनकी अपनी कंपनीज हैं, जिन जिन एरियाज़ के नाम लिए गए हैं वहाँ पे फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैं मेजॉरिटी, और उनकी अपनी फर्म्स हैं, अपने बिजनेसेस कर रही हैं। तो दिस ग्रोथ इज़ लाइकली टू बी spurred by encouragement of entrepreneurship among minority groups एंड इंक्रीज़ इन नंबर ऑफ रोल मॉडल्स। जैसे जैसे रोल मॉडल इंक्रीज़ हो रहे हैं, ऐसे लोग हैं जो इनक्रेज करते हैं दूसरों को कि आप भी बिज़नेस के अंदर आएँ। ऐसे लोग हैं जो एज अ रोल मॉडल उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका बिज़नेस ऐसा है, उनका स्टाइल ऐसा है कि लोग उनसे इंस्पायर होते हैं और उनको रोल मॉडल कंसिडर करते हैं। तो फीमेल भी इसी चीज़ से मर्ज हो रही हैं। फीमेल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्होंने बहुत, आप इस स्टोरीज़ पढ़ें तो आपको ऐसी हैरान कुन स्टोरीज़ मिलेंगी कि एक फ़ीमेल ने इतना हाई क्लास बिज़नेस सेटअप किया। तो यहाँ क्लास एंड होती है। थैंक यू वेरी मच।